आज का पहला प्रश्न। रुद्रम एक किस प्रकार की एंटी रेडिएशन मिसाइल है? हवा से सतह में मार करने वाली या सतह से सतह तक मार करने वाली, हवा से हवा में मार करने वाली या हवा से जल में मार करने वाली? राइट ऑप्शन ए ऑप्शन, यह एक हवा से सतह में मार करने वाली एंटी रेडिएशन मिसाइल है। अगला प्रश्न। गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड कंपनी कहाँ स्थित है? ऑप्शन है तिरुवनंतपुरम, कोलकाता, बेंगलुरु या भोपाल। राइट ऑप्शन होगा इसका बी ऑप्शन, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड कंपनी कोलकाता में स्थित है। अगला प्रश्न। प्रसिद्ध यांकी स्टेडियम कहाँ स्थित है? ऑप्शन है अमेरिका, सऊदी अरब, इंग्लैंड या आयरलैंड। राइट ऑप्शन होगा इसका ए ऑप्शन, ये अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। अगला प्रश्न। भारत में रेल मार्गों का जाल किस राज्य में है? तो ऑप्शन है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या बिहार में। राइट ऑप्शन होगा इसका सी ऑप्शन, उत्तर प्रदेश में रेल मार्गों का जाल है। अगला प्रश्न। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1962 में, 1965 में, 1972 में या 1939 में। राइट ऑप्शन होगा इसका बी ऑप्शन, 1 दिसंबर 1965 में सीमा सुरक्षा बल की स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो है राकेश अस्थाना। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस भारतीय महिला ने अभी तक मिस वर्ल्ड का खिताब नहीं जीता है? तो ऑप्शन है कुमारी रीता फारिया, ऐश्वर्या राय, प्रियंका चोपड़ा या दीपिका पादुकोण। तो अभी तक दीपिका पादुकोण है जो इसका राइट आंसर होगा, इन्होंने मिस वर्ल्ड का खिताब नहीं जीता है। अगला प्रश्न। ऐतिहासिक स्मारकों की अधिकतम संख्या किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन है दिल्ली में, ओडिशा में, महाराष्ट्र में या चंडीगढ़ में। राइट ऑप्शन होगा इसका ए ऑप्शन, दिल्ली में ऐतिहासिक स्मारकों की सबसे अधिक संख्या है। अगला प्रश्न। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, अब्दुल कलाम या अटल बिहारी वाजपेयी। राइट ऑप्शन होगा इसका ए ऑप्शन, जवाहरलाल नेहरू द डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न। टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? तो ऑप्शन है गोदावरी पर, नर्मदा नदी पर, सतलुज नदी पर या भागीरथी नदी पर। राइट ऑप्शन डी ऑप्शन, भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में टिहरी बांध स्थित है। अगला प्रश्न। तुलबुल परियोजना निम्न में से किस राज्य की है? ऑप्शन है जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, महाराष्ट्र या त्रिपुरा की। राइट ऑप्शन होगा इसका ए ऑप्शन, जम्मू एंड कश्मीर की तुलबुल परियोजना है और ये झेलम नदी पर है। अगला प्रश्न। हाल ही में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी परियोजना की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम या लद्दाख में। राइट ऑप्शन होगा इसका डी ऑप्शन, लद्दाख में पहला भारत का ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी परियोजना की स्थापना की जा रही है। अगला प्रश्न। वज्र प्रहार नामक भारत का सैन्य अभ्यास किस देश के साथ है? ऑप्शन है फ्रांस, जापान, इंडोनेशिया या अमेरिका। राइट ऑप्शन होगा इसका डी ऑप्शन, अमेरिका के साथ वज्र प्रहार नामक भारत की एक्सरसाइज होती है। अगला प्रश्न। भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? कबड्डी, खो खो, तीरंदाजी या वॉलीबॉल। राइट ऑप्शन होगा सी ऑप्शन, तीरंदाजी भूटान का राष्ट्रीय खेल है। अगला प्रश्न। जगन्नाथ रथ यात्रा किस राज्य की प्रसिद्ध है? तो आपके ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, राजस्थान, ओडिशा या हिमाचल प्रदेश की। राइट ऑप्शन होगा इसका सी ऑप्शन, ओडिशा के पुरी की जगन्नाथ यात्रा सबसे प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है दुबई, लंदन, जेद्दा या मॉस्को में। तो राइट ऑप्शन होगा इसका सी ऑप्शन, सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है, यानी कि जेद्दा में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन का मुख्यालय है और इसके 57 देश सदस्य हैं और जेद्दा ये सऊदी अरब की, सऊदी अरब में ये जेद्दा स्थित है। और अगला प्रश्न आ जाता है। सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मंत्रालय हाल ही में किसे सौंपा गया है?
ऑप्शन है नरेंद्र सिंह तोमर, वीरेंद्र कुमार, अनिरुद्ध स्वामी या गोपाल कृष्णन। राइट ऑप्शन बी ऑप्शन राइट है इसका, वीरेंद्र कुमार को सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मंत्रालय सौंपा गया है। अगला प्रश्न, मोहम्मद यूसुफ खान निम्न में से किसका असली नाम है? सलमान खान का, शाहरुख खान का, आमिर खान का या दिलीप कुमार का? तो राइट ऑप्शन होगा इसका डी ऑप्शन, दिलीप कुमार का रियल नेम जो था वो था मोहम्मद यूसुफ खान, जिनका हाल ही में निधन हो गया। अगला प्रश्न, तमाशा नामक लोक नृत्य किस राज्य का है? ऑप्शन है मेघालय, मणिपुर, मिजोरम या महाराष्ट्र का? राइट ऑप्शन होगा इसका डी ऑप्शन, महाराष्ट्र का तमाशा नामक लोक नृत्य है ये। अगला प्रश्न, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह, हजरत मोहंती, बाल गंगाधर तिलक या लाला लाजपत राय ने? राइट ऑप्शन है इसका बी ऑप्शन, हजरत मोहंती द्वारा इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया गया, लेकिन प्रसिद्ध इसे भगत सिंह ने किया था। अगला प्रश्न, बम्बई स्टॉक एक्सचेंज में कितनी कंपनियां हैं? ऑप्शन है 25, 30, 35 या 38। राइट ऑप्शन होगा 30 कंपनियां बम्बई स्टॉक एक्सचेंज में हैं। अगला प्रश्न, संघ व राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? ऑप्शन है ए ऑप्शन 300 से 312 के तहत, 324 से 330 के तहत, 315 से 323 के तहत या 318 से 322 के तहत। तो राइट ऑप्शन सी ऑप्शन 315 से 323 के तहत संघ व राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का गठन किया जाता है। अगला प्रश्न, भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? ऑप्शन है सो मोरिरी, ये लद्दाख में स्थित है, चिल्का झील उड़ीसा की या केरल में वेम्बनाथ झील या सुखना लेक चंडीगढ़ की? तो सबसे लंबी झील जो है भारत की सी ऑप्शन, केरल में वेम्बनाथ झील जो है वो भारत की सबसे लंबी झील है। अगला प्रश्न, मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर या गुजरात में? राइट ऑप्शन होगा इसका डी ऑप्शन, ये गुजरात में स्थित है और पुष्पावती नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न, सुशासन दिवस 25 दिसंबर को निम्नलिखित में से किसकी याद में मनाया जाता है? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या अटल बिहारी वाजपेयी जी की याद में? तो राइट ऑप्शन होगा इसका डी ऑप्शन, अटल बिहारी वाजपेयी जी की याद में सुशासन दिवस 25 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, भारत का पहला नाइट सफारी हाल ही में कहाँ खोला गया? ऑप्शन है लद्दाख, विशाखापट्टनम, तिरुवनंतपुरम या ग्रेटर नोएडा में? तो राइट ऑप्शन होगा इसका डी ऑप्शन, ये हाल ही में ग्रेटर नोएडा में खोला गया है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, ये थी अपनी आज की क्लास। आशा करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और रोज़ नई नई क्लासेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।